आइए बिहार चुनाव 2025 पर विशेष चर्चा करें। आज बिहार चुनाव 2025 के दूसरे चरण का मतदान जारी। 122 सीटों के लिए मतदान हो रहा है और जनता में बड़ा उत्साह है मतदान के प्रति, और ऐसा लग रहा है कि अब जनता परिवर्तन के पक्ष में है, परिवर्तन चाहती। अभी अभी की जो ताज़ा सूचना समाचार आई है ना कि बिहार में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक 50% से अधिक मतदान कहीं कहीं हो गया। कुल मिलाकर जनता में उत्साह है और जहाँ जहाँ आरजेडी के और सकपे शेख है ना, सब भारी मतदान हो रहा है। जो दिल्ली में जो हादसा हुआ ना, उसका कोई बिहार की जनता पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ा। चलिए ठीक है। अब दूसरे चरण का मतदान 6 बजे समाप्त हो जाएगा। 7 साढ़े 7 बजे तक एक आंकड़ा आ जाएगा, 9 साढ़े 9 बजे तक दूसरा आंकड़ा आएगा। और ऐसा अनुमान है कि मतदान प्रतिशत 70 से लेकर 73 साढ़े 73% हो सकता है। ठीक है, यह यदि ये भी होता है ना तो इसमें तो बड़ी विचित्र बात होगी। इस भारी मतदान से जो एनडीए का जो घटक दल है ना, भाजपा, इनके चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगी। उनको विश्वास नहीं था कि इतना भारी मतदान हो जाएगा। खैर, जो भी हो गया को वो तो हो ही गया। अब यहाँ पर नीतीश भी बड़े हैरान हो गए। ये तो खैर उनकी एक शातिर योजना थी कि किसी भी तरीके से अमित शाह और इस गुजराती गैंग को बिहार से भगाया जाए। वो उसमें सफल भी होते नजर आ रहे, सफल भी हो गए। अब तो नीतीश कुमार ने जब दूसरे चरण का भारी मतदान देखा ना, तो उन्होंने भी अब इवेंट चालू कर दी। आज उन्होंने 2 इवेंट किए। एक जो रणन सिंह है ना, जो भाजपा के और अमित शाह की गोद में बैठ गए थे, अचानक उनके घर पहुंच गए। चर्चाएं की, 30 मिनट तक चर्चा की। अब वो चर्चाएं क्या की, क्या हुआ, कुछ भी कोई कह नहीं सकते। क्या बात होगी, क्या नहीं हुई, जो भी होना है वो तो हो गया। अब 14 तारीख को सबको इंतजार है कि 14 तारीख को क्या होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है, वो हो गया ना, तो यहाँ पर जो तीर है ना, वो लालटेन के साथ ही नजर आएगा, इसमें भी कोई शंका नहीं है। मगर नीतीश कुमार ने जो रणन सिंह से जाकर चर्चा की ना, उसका भी एक अपना विशेष प्रायोजन है कि 14 तारीख के बाद नीतीश कुमार एक नया राजनीतिक परिवेश बनाएंगे और वे इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं। इसके लिए रणन सिंह को भी उन्होंने चेतावनी दे दी, सतर्क दे दिया, कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। ये 14 तारीख के बाद ही कुछ परिणाम सामने आएगा। हो सकता है कि चुनाव परिणाम को देखते हुए रणन सिंह का हृदय परिवर्तन हो जाए और वे नीतीश कुमार के साथ हो जाए। अब होंगे तो नहीं, धागा जब टूट जाता है ना, तो उसको जोड़ने के लिए गठान पड़ जाती है, और वो गठान तो पड़ ही गई है। अब इसमें भी कोई शंका नहीं है। अब इसके बाद में नीतीश कुमार ने रणन सिंह को जो झटका तो दे दिया। उसके बाद वे पहुंचे सीधे जेडीयू के चुनावी वार रूम में। वहाँ उन्होंने एक एक सीट की समीक्षा की, सब कुछ हाल जाना। वे आश्वस्त हो गए कि अब महागठबंधन के साथ ही जाने में फायदा। ठीक है, अब वो तेजस्वी को वो सीएम बनाने का बात भी कर सकते हैं, उस पर भी सहमति जता सकते हैं। चाचा भतीजे हैं, क्या दिक्कत है, हो भी जाए तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो इस तरह का एक जो वातावरण वहाँ उनको नजर आया। इसी बीच में संघ का एक गोपनीय सर्वे भी सार्वजनिक हो गया, जिसमें संघ के कार्यकर्ताओं ने जो सर्वे किया ना, उसमें बताया कि इस बार
चुनाव 2025 में एनडीए की सरकार नहीं बन रही और वह 70 और 80 के बीच में ही सिमट जाएगी। हमने भी एक घोषणा की थी कि इस बार एनडीए 100 सीट पार नहीं कर सकता। अभी संघ का सर्वे है, इसको तो कोई झुटला भी नहीं सकते। जो ग्राउंड रिपोर्ट है उन्होंने तो जा के खुद ने देखी है। और जो बिहार चुनाव में जो जो नाटक हुए हैं ना, वो भी सब बड़े वचित्र है, किसी से छिपे नहीं है। खैर ठीक है, जो भी है। अब नीतीश कुमार तो राजनीति कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि यदि नीतीश कुमार गठबंधन के सपोर्ट में हो गए तो केंद्र की सरकार भी खतरे में आ जाएगी। जो ललन सिंह है, ये हैं सब, ये सड़क पर आ जाएंगे, इनका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। नायडू ने भी खेल कर ही दिया। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार नीतीश कुमार का दायित्व क्या रहेगा। हमारी निगाह में नीतीश कुमार के सामने दो विकल्प हैं कि या तो इंडिया गठबंधन उन्हें वो प्रधानमंत्री बनाए, ये भी सारे सब दल गठबंधन मिलकर तय कर लेंगे, क्योंकि नीतीश के सहयोग को और उनके जो योजना को नकारा नहीं जा सकता, इसलिए नीतीश कुमार का महत्व जरूरी है। और मान लीजिए कोई वैसे विशेष परिस्थिति बनी कि जिसमें यदि उनको भारत का उप प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाए तो उनके लिए उनका नाम राष्ट्रपति पद के लिए अभी से ही आरक्षित कर दिया जाए। नीतीश कुमार को भारत का राष्ट्रपति बनाने के लिए एनडीए पहल कर सकता, क्योंकि जब नायडू करेंगे ना तो नायडू को भी उप प्रधानमंत्री पद का तो मिलना ही है और मिलेगा ही। तो इसलिए अभी नाजी सरकार बहुत संकट में आ गई। ठीक है, ये भी सारा हो गया। तो नीतीश कुमार भारत के भावी उप प्रधानमंत्री या भावी राष्ट्रपति हो सकते हैं। यह हमारी अपनी सोच है। इंडिया गठबंधन की सोच क्या होगी क्या नहीं होगी वो तो सब तय करेंगे, किंतु यदि ऐसी राजनीति हुई ना तो भी बहुत बड़ा खेला हो जाएगा देश में। और यदि नीतीश कुमार उप प्रधानमंत्री बने या राष्ट्रपति बन गए और इंडिया गठबंधन की तरफ से हो गए ना, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी मिल जाएगा, इसमें भी कोई शंका नहीं है। और बिहार का औद्योगिक विकास का बहुआयामी विकास होगा। यहाँ पर हम इंडिया गठबंधन और तेजस्वी जी को एक सलाह देना चाहते हैं कि अब आप एक काम कीजिए, आप यदि मुख्यमंत्री बने तो गठबंधन की सरकार बनेगी, ये तो तय है। तो आप गठबंधन की सरकार के साथ साथ लोकप्रिय सरकार गठन करने की प्रक्रिया अपना लें। इस प्रक्रिया अपनाने से जो महत्वाकांक्षी तत्व हैं वो भी आपके पक्ष में आ जाएंगे। ओबीसी आपका साथ पूरा दे देंगे, पीके भी आपके साथ हो जाएंगे, तो जो महागठबंधन की सरकार बहुत मजबूत हो जाएगी। इस प्रकार का एक जो हमारा प्रस्ताव है, हमारा सुझाव है, इसको मूर्त रूप दे दिया जाएगा ना तो बहुत अच्छा होगा, जिसका कि पूरे भारत में असर पड़ेगा। तो भारत के हर राज्य में लोकप्रिय सरकार के गठन की प्रक्रिया का शुभारंभ हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इतना बड़ा हमने सुझाव दिया, प्रस्ताव दिया कि इस पर तेजस्वी को, गठबंधन को, राहुल गांधी जी को और भी जो गठबंधन के सारे जितने सहयोगी साथी हैं, नायडू जी को और नीतीश कुमार को और स्टालिन को, ममता जी को, इस मामले में जरूर संयुक्त रूप से विचार करना चाहिए। और ये एसआईआर का नाटक है ना, ये तो सब खत्म हो जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। और यहाँ पर जो ये मोदी और अमित शाह है ना, इनका तो अब डाउनफॉल हो गया। इनको तो अब त्याग पत्र देना ही पड़ेगा, ये भी तय है, इसमें भी कोई शंका नहीं है। तो अब ये बिहार चुनाव 2025 ने एक नया राजनीतिक परिवेश बना दिया है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। सारी की सारी बातें 14 तारीख के बाद ही तय होगी कि 14 तारीख को महागठबंधन को कितनी सीट मिलती है और एनडीए को कितनी सीट मिलती है।
एनडीए में भी भाजपा को कितनी सीट मिलती है और जेडीयू को कितनी सीट मिलती है, ये भी एक बड़ा पेंच फंसा हुआ है। क्योंकि यदि मान लीजिए कि हो सकता है कि बीजेपी के पास में जेडीयू से ज़्यादा सीट हो जाए, तो कहेंगे नहीं नहीं अब ये हमारे पास ज़्यादा सीट है, हमारा निर्णय चलेगा, और नीतीश इस बात को स्वीकार करेंगे नहीं, तो फिर वहाँ पर विवाद होगा। मगर नीतीश कुमार विवाद होने के पहले ही महागठबंधन को समर्थन देने की प्रक्रिया अपना लेंगे। यह बिहार के जो चुनाव परिणाम है ना, उसके बाद की स्थिति है, और जो अभी वोटिंग खत्म होती है, परसेंटेज आएगा, उसके बाद में ऐसी बिहार में राजनीतिक स्थिति बनेगी। हमने जो प्रस्ताव दिया है, हमने जो सुझाव दिया है ना, वो राष्ट्र हित में है, बिहार हित में है, और नीतीश कुमार के हित में है, महागठबंधन के हित में है। ऐसा करने से महागठबंधन जो तानाशाही सरकार बनी हुई है, जो गुजराती गैंग की सरकार बनी हुई है, उसका अंतिम संस्कार हो सकेगा। हमारा ये सुझाव, प्रस्ताव और आज का एपिसोड कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।